देखा। तो जब तक मानसरोवर में स्नान न करें उस प्रकाश में, तब तक वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो निशान बता रही है कि ये जाने का रास्ता है। बोलो। ताके परे धाम सतनामा बीन बाजे सत। बहुत प्यार से समझा रहे कि तूने पूछा तो ठीक है, इस भंवर गुफा सुहंग स्थान के परे वो सतधाम है और उनका नाम है सतना। वो धाम है, ये इन सब के वो पिता है और ये सब उनके बच्चे हैं और हम भी उनके बच्चे हैं। ये वही से सब कुछ मिला। ये जीवात्माएं भी सतधाम से, सतलोक से ये भेजी गई और ये अलग अलग मंडलों में, ब्रह्मांडों में तकसीम कर दी गई। कहते हैं आगे सतधाम है। बोलो। सोनत सोरते फेरे आगे चली। वहां जब वो पहुंच गई सतधाम में, तो वहां पर वो देख रही कि बीन बांसुरी अद्भुत अद्भुत बज रही। चारों तरफ वही आवाज, ऐसी मस्तानी मधुर। वो सत पुरुष का जो बाजा है वो सबके ऊपर छाया हुआ। वहां पहुंच करके सूरत ने सतपुरुष का सतधाम में, सतलोक में दर्शन किया। कहते वहां जाएगी तो सतपुरुष का दर्शन होगा। रास्ता ये चलने का है, लेकिन गुरु साथ, बगैर गुरु के उधर कोई नहीं। साथ रखना हर वक्त, उनको जरा भी छोड़ना नहीं। वो तो ऐसे लेकर के चले जैसे छोटा बच्चा है अंधा, उंगली पकड़े रहो, छोड़ना नहीं। ऐसे साथ साथ रहेंगे तो पार जाओगे। तो आगे सदा सतपुरुष का दर्शन। कहते हैं अभी तो और कुछ है। बोलो। कोटे नया बसूर अलग अलग धाम है। कोटान कोट सूरज उसके एक एक रोम में लगे हुए और वो अलग था। सतलोक के ऊपर में अलग लोक, अलग पुरुष का दर्शन। सतलोक में और अलगम लोक में कोई अंतर नहीं है। ये भी पवित्र है, वो भी पवित्र है। इसमें उसमें कुछ भी कोई मिलोनी नहीं किसी तरह की, लेकिन छोटे बड़े हैं। सतलोक से अगम लोक बढ़ा। कहते हैं वहां पर दर्शन हुआ अगम पुरुष का। फिर आगे क्या वर्णन करते हैं। बोलो। तहाँ से अगम लोक को चली, अगम पुरुष से जाकर। कहते हैं उसके ऊपर में अगम लोक, वहां आगे चलती जाती है। उसकी आवाजें तो यहाँ पर कोई उन्होंने बताया नहीं है कि भाई उसकी आवाजें अगम पुरुष की या अलग पुरुष की। वो तो मतलब है कि वर्णन करने में नहीं आएगी। उसका तो कोई निशान और नमूना यहाँ पर तो किताबों में दिया नहीं, क्योंकि आवाज तो है ही, बगैर आवाज के नहीं। कहते हैं वहां वो पहुंची और अगम पुरुष का भी दीदार और दर्शन किया। ये रास्ता जाने का। लेकिन जब सतधाम में पहुंच जाएगी, सतलोक में, सतपुरुष तो वहां स्वतंत्र है। कोई किसी तरह का बंधन नहीं, आगे चले जाओ, वहां रोक टोक नहीं है, सीधी जाओ, किसी तरह का भी कोई बंधन नहीं। बोलो। ताके आगे रहत अनामी, निज घर संतन। अब कहते हैं कि इसके आगे अनामी धाम है। वो सबका मालिक, सबका शहंशाह, सबका बादशाह है। वो मतलब उसके आगे कुछ नहीं। जो वहां गए वो चुप, कोई कुछ बोल नहीं सकता। उसको कहते हैं अनामी धाम। वो अनाम पुरुष। रामायण में लिखा है कि एक अनीय अनामा अग सच्चिदानंद प्रभु धामा। बहुत अच्छा वर्णन किया उन्होंने।
वो कहते हैं कि इस तरह से वो संतों का निज धाम है, वहीं से भेजे जाते हैं। लेकिन ये अनामी पुरुष ने अलग, अगम लोक, अलग लोक और सतलोक, ये तीनों एक रस बनाए रचे हैं। और नीचे की जो रचना हुई है वो सतलोक से हुई है। वो सतनाम, उसका नीचे की रचना का कुल्लम कुल यानी कर्ता धर्ता सतपुरुष, उनका नाम है सतनाम। यहां से और आगे तो वो सब एक रस है, उसमें तो कोई बंधन नहीं है। जब सतलोक में सूरत पहुंच जाए तो आगे चली जाएगी। उसको इतना बल, इतनी शक्ति उसके पास, और वहां सतपुरुष की ऐसी मर्जी के आगे जाओ, आगे चली जाती है। अब वहां का जो हाल है वो लिखा नहीं जा सकता। ये तो महापुरुषों ने, कबीर ने, रविदास ने, तुलसीदास ने, मीराबाई ने जो कुछ भी देखा एकमात्र इशारे किए, कुछ नहीं। जो वहां यहां कुछ नहीं देखा, इशारा कर दिया बस। अर्वचनीय वचनों में नहीं आ सकता, कलम कागज की स्याही पर अक्षरों में नहीं आ सकता। वही इशारा करते रहिए। ऐसी रचना है, ऐसे रूप है, ऐसा प्रकाश है, ऐसा अमृत है। और वहां जो पहुंचा वो कभी लौट के आना नहीं। एक बार उसकी तो ये मौत जरूर हो गई कि जीवों को, जीवों के भंडार को एक बार दे दिया, और अब जो पहुंच जाएगा फिर कभी ऐसी मौज नहीं। और वो कहते हैं कि भाई काल हमने समझबूझ के रचा, क्योंकि काल बगैर बनाए लोगों को खौफ नहीं होता। खौफ से ही तो आते हैं। अगर ये चले जाते तो लौट के आते हैं। तो जीव आए तो कितने युग और कितने कल बीत गए। ये इनका देश निकाला हो गया। महाकाल पुरुष, पार ब्रह्म, ईश्वर, इन सबको सत्पुरुष ने देश निकाला कर दिया। ये नहीं जा सकते आप। आपके जाने का तो रास्ता रखा है, लेकिन ये अपने स्थान पर रहेंगे, कभी नहीं जाएंगे। इनके जाने की कोई मर्जी नहीं, कोई मौज नहीं है। लेकिन अब क्या किया जाए? तपस्या की थी, उन तपस्या के बस होकर के सत्पुरुष ने इनको यानी वरदान दे दिया कि जाओ मैं तुमको देता हूं। तो जीवों के बगैर तो कोई रचना बैठती नहीं, तो जीव भंडार दे दिया। एक छोटा सा दिया है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। वहां तो सब रूहों की, सभी जीवात्माओं की पूरी गिनती है, लेकिन यहां गिनती नहीं। वहां तो गिनती से दी गई, और यहां उसकी गिनती नहीं। कागज पर कोई गिनती नहीं कि कितनी जीवात्माओं का भंडार दिया गया। अरे भाई, रुपए की गिनती थोड़ी है कि गिन के दे दिया। कभी कभी जब गिनती खत्म होती है तो लोग अपने शब्द एक निश्चित करते हैं कि नहीं, ये गिनती मान ली जाए, लेकिन वहां तो गिनती सबकी है, उसमें नहीं। ये सीधा सरल भक्त के प्रश्न का आपके लिए उन्होंने संकेत में बताया कि भाई मैं तो वहां का रहने वाला हूं, मैं तो इस काम के लिए भेजा गया हूं, आया हूं, और तुम इस तरह से चलो। अब बेचारे काल जाल में यहां फंसे हुए हैं। इनको क्या मालूम है कि अंतर्मुख साधना क्या है? इनको क्या पता है कि ईश्वर क्या है, घंटा घड़ियाल क्या है? इनको क्या मालूम? ये तो यहाँ अंधकार अज्ञान में पड़े, रो रहे, चिल्ला रहे। इनको तो साधना का स्वप्न में भी कभी भान नहीं है कि कोई साधना है, ईश्वर है, भगवान है, कुछ नहीं। लेकिन जब संत आते हैं तो सब विश्वास दिला देता है। धीरे धीरे संस्कार डाल डाल करके विश्वास पक्का कर लेते हैं, और जीवों से एक योग बना लेते हैं कि चल पड़े, निकल जाए। इसीलिए तो जीवों ने उनकी पुष्टि की है। ये संतों को कौन जान सकता कि ये संत है? उनको कोई नहीं जान सकता। वो तो जब तक लेना जाए तब तक कौन जाने, पहुंचे नहीं तो किसको क्या पता। तो जब वो पहुंच जाते हैं और पूरे हो जाते हैं और देखते हैं कि इन्हीं का सब खेल है, ये यहां भी और वहां भी यही है, इनमें उनमें कोई अंतर नहीं। और वो इसीलिए आए कि देखो मैं तो यहां बैठा हूं, जो रूप उनका यहां वो कोई फर्क नहीं, वह रूप चित्रकारी में नहीं आ सकता। वो काला सांवला नहीं है, वो तो अरूप है। इसलिए आप लोग जो नामदान पा जाओ
तो थोड़ा सा साधन करो, कोई बड़ा मुश्किल नहीं है, सरल है, सीधा है। केवल थोड़ा सा मन पर घेरा घेरी में दबाव पड़ेगा कि भाई यहाँ से मन हटा लो, यहाँ से रोक लो, बुद्धि को, चित्त को रोक कर समय अभ्यास, समय भजन के वक्त इसको रोको और कानों के साथ में लगाओ। तो जो तुम इंद्रियों से इसको रस मन को देते हो वो तुमको शब्द से मिलने लगेगा। वो तो गहरा रस है, गहरी ठंडक है, गहरी खुराक है। अगर कहीं वो नशा चढ़ गया तो उतरने वाला नहीं। इसीलिए लोग चीखते रहते हैं, कहते भाई इसको क्या हो गया, ये पता नहीं, बदल गया, बदलता ही नहीं। तो उस पर गहरा रंग जब चटक चढ़ जाता है मस्ती का तो बदलता नहीं है। सब चीखते रहो, पछताते रहो, कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब तक रंग नहीं चढ़ा तब तक आप भटक रहे। तो धीरे धीरे जो मिल गया वो आप धीरे से करो। तो देखो घट में घाट खुल जाएगा, जीवात्मा जाग जाएगी, कान खुलेंगे आप, धीरे से सुनने लगोगे, देखो शक्ति प्रदान होने लगेगी, ज्ञान होने लगेगा, भ्रम खत्म हो जाएगा, शंकाएं चली जाएगी। क्योंकि शब्द के साथ तो कोई शंका है नहीं है। जब शब्द से जुड़ोगे शंका अपने आप है। शंका तो अज्ञान है, वहां ज्ञान मिलने लगेगा, शंका किस बात। तो सब गुण है उस शब्द में, नाम में। और नाम जी जब जागे जोगी, तो इसलिए 5 नाम का सुमरन करो। वो आपको बड़ा सरल बताया गया कि सुमरन को पहले पका लो, और जब ऐसे ध्यान पर बैठो तो जरा सा शरीर को थोड़ा सा भूलो, 10 मिनट 15 मिनट के लिए ऐसे बैठ करके जरा भूलो। जब शरीर को थोड़ा सा जब भूलने लगोगे और मन बुद्धि चित्त ये जीवात्मा के आंख के सामने जब साथ देगी तो इधर से सब बुलावा शून्य होने लगेगा। आपके विचारों में कोई चीज याद नहीं रहेगी। इसको कहते हैं शरीर भूलना। जैसे ही बुद्धि मन और चित्त सूरत के साथ काम करने लगे कि आप ये चीजें भूलने लगे, और उधर शब्द काम करने लगेगा, तो ये सूरत मन दोनों शब्द को पकड़ लेंगे। तो ये आसानी से जुक्ति लेकर के काम कर डालो, इसमें ढील मत करो। अब दया तो मालिक की आपको मिल रही हर तरह से, और उस दया को समझदारी से ले ही लेना चाहिए, ताकि बाहर भी और अंदर भी काम कर जाए। अंदर तो उसका स्थान बना लो, फिर बाहर भी काम आ जाएगी। कोई चीज जमा तो करो, जब ज्यादा अफरात हो जाए तो किसी और के भी काम आ जाए। फिर महात्माओं के पास तो भंडार होता है, उनके पास तो कुछ खत्म होने वाला नहीं कि उसमें से कुछ घट जाएगा, घटेगा कुछ नहीं। वो तो जैसा उचित आपको समझेंगे वैसा ही काम करते हैं, जिससे आपका लाभ फायदा हो जाए और दोबारा पुनः ये जीवात्मा वापिस लौट करके न जाए और चढ़ चले। तो यहाँ घर आपका नहीं है, ये है परदेश। आज होगा अभी नामदान, कुछ लोग नए भी आ गए जो ये इच्छा लेकर आए हैं कि भाई 7 दिनों का साधना कार्यक्रम, इसमें नामदान होगा। तो चलो नामदान ले आए, 2 दिन सत्संग सुनेंगे, कुछ वहाँ करेंगे भी, समझेंगे भी, कुछ याद भी कर लेंगे, फिर घर लौट करके प्रतिज्ञा करके दृढ़ता ले करके कुछ करेंगे, कुछ चलते चलाते कुछ अपना भी भला हो जाए। नहीं तो दुनिया की ये मुसीबत तुम्हारे कर्मानुसार जो बादलों की तरह से छाई जा रही है, और उसकी आभास आप सब लोगों को मालूम होने लगा कि आगे तकलीफ आने वाली है। सही बात है, तकलीफ आने वाली। वो कोई महात्मा का श्राप तो नहीं है कि भगवान ने आपको श्राप दे दिया, ये तो सब कर्मों का खेल होता है, उससे ये तकलीफ है। आत्मा चाहते हैं भाई किसी तरह से तुम बच जाओ, ऐसे धीरे से निकल जाओ, तकलीफें बगल से निकल जाओ,
और तुम अगर नहीं जानोगे, नहीं निकलोगे, तो सीधे तकलीफ में कूद पड़ोगे, तो तकलीफें आपको चाट जाएंगी, भस्म कर देंगी। तो वैसे ही रह जाए, चले जाओ। दुनिया को रोते चीखते चिल्लाते तो समय काल, उस समय लोगों ने, योगियों ने, ज्ञानियों ने, सबने देखा। अभी देख लेंगे, उसमें बात क्या है। तो आप नामदान ले लो। इसमें दो बंधन है। एक तो नशीली चीज जो बुद्धि को पागल करती है, बीड़ी तंबाकू नहीं, हुक्का। इसलिए आपको ये कहा जाए कि खाना मत खाओ, कपड़े मत पहनो, काम मत करो, बच्चों में मत रहो, तब कहो। खेती करो, दुकान करो, दफ्तर करो, दवा लो, आप कपड़े पहनो, खाना खाओ, 100 बार, बच्चों की सेवा करो, अतिथि सत्कार उनका करो, आपका वो करे, सब करो। भाई बाद में तो समय बच जाए तो भजन करो, यही तो कहा जाता है। जब कोई काम ना हो तब कर लो, उतना तो समय आते से। अगर नहीं देते हो तो तुम झूठे हो। तुमने गर्भाशय में वादा किया था कि अब की बार मुझे इसे काल कोठरी से निकाल दीजिए, महान वेदना हो रही है, मैं आपका जरूर बदल दूंगा। तुम बड़े वादा खिलाफ निकले, बड़े झूठे निकले कि तुमने अभी तक शुरू नहीं किया, इतनी प्रतिज्ञाएं करी, एक भी पूरी नहीं की। फिर वो पूछेगा कि तुमने प्रतिज्ञा की थी और ये पूरा क्यों नहीं किया, तो क्या जवाब दोगे उसके साथ? उसने तो काया दी, इसके लिए थोड़ी दी है बुरे काम करो, अच्छे काम करने के लिए अच्छे काम करो। बुरा करोगे तो वो सब पूछेगा, मुजरा लेगा, सब ले लेगा, छोड़ेगा कुछ नहीं। अच्छा काम करो जो फिर कुछ मांग ना सके। तो अब आप इसको समझ लो, नामदान लो। जो कुछ भी आप आज भी लोगों ने मुझसे कहा, नए लोगों ने, कि मैं भजन पर ध्यान पर बैठा था तो मुझे कुछ सुनने को, कुछ देखने को मिला। हमने वही छुपा के रखना। ये तो दरवाजा सच्चा है, रास्ता सच्चा है, वेद सच्चा है, नाम सच्चा है, उपासना जो कराई जा रही सच्ची सनातन है, उसमें कोई गलती निकाल नहीं सकता। तो जब दरवाजे पे बैठोगे तभी तो होगा। तो बताना नहीं, समझ कर हमको तो बता सकते हो, क्योंकि हमको नहीं बताओगे तो आगे रास्ता कौन बताएगा। आप अपना बताओगे, मैं आगे रास्ता बताऊं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत प्रसन्नता हुई कि लोगों ने नामदान लिया और बैठ के कुछ थोड़ा बहुत तो मालूम हुआ कि हमारे घट में कुछ है। और तुम करोगे, जब कुछ समय लगेगा, करोगे, कुछ देर हो जाएंगे तो अपने आप सामने आ जाए। तो बहुत होशियारी से नामदान ले लो। यह है मंत्र, दीक्षा, गुरु मंत्र है, इसको कहते हैं नामदान। अब वो दीक्षा गुरु मंत्र नहीं है, उपदेश में ही नामदान, और ये सर्वोपरि दान है, इससे बढ़कर के कोई दान नहीं। तो ये दान आप ले लीजिए। जो जो भगवान का नाम बोलूंगा सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलना, आगे पीछे नहीं, और शुद्ध उच्चारण करना। कुछ ऐसे भी कोई कहते हैं कि भजन भी नहीं कर पाएंगे और श्रमदान भी नहीं, चलो रोटी बनाओ। तो कहते हैं कि रोटी भी नहीं बना सकते और श्रमदान भी नहीं करेंगे, भजन नहीं, तो चलो झाड़ू ही लगा दो। कहते हैं हमसे ये भी नहीं हो सकता, चलो पहरा दो, पहरा ही देने लगो। अगर मान लो कुछ ना करो तो सो, और सो भी नहीं सकते तो पानी में डूब जाओ। फिर क्या किया जाए जब कुछ ही नहीं कर। अब कुछ ना कुछ तो ये जो श्रमदान, झाड़ू लगाना, पानी ये पिलाना, और ये उठाना बैठाना, ये सेवा करना, ये मट्टी फेंकना, तो असल में बात यह है, इस सेवा का फल यदि आपको शोध कर चाहते हैं कि आपको आत्मा का मिल जाए, तो आप तो कुछ समझते नहीं, ऐसे वैसे हमको क्या पड़ेगा। लेकिन नहीं, कुछ ना कुछ करा करके आपको जगाना है, क्योंकि आप बहुत सो गए, बहुत सुस्त हो गए, मन आपका बिल्कुल मर चुका, परमार्थ का नाम निशान को नहीं, जरा सा भी उसमें अंकुर नहीं है। तो वैसे में अंकुर पैदा कर तो कोई ना कोई तो बहाना चाहिए। लोग जब आपको देखते हैं
तो कुछ देख करके भी कुछ लोगों में समझ में आता है। देखा देखी पुण्य, देखा देखी पाप, देखा देखी सत्य, देखा देखी असत, देखा देखी ईमानदारी, देखा देखी बेईमानी, देखा देखी भजन, और देखा देखी अगर कोई सो रहा है तो देखा देखी सो, कोई बैठा है तो देखा देखी बैठो। तो कुछ ऐसी चीजें होती है कि वो देख करके तो लोग देखते हैं ये सब, फिर कहते हैं अरे भाई इन्होंने तो 50 डलिया डाली, अरे भाई मैं भी कुछ पुण्य कमा लूं, तो वो भी 4 डलिया डाल देते। नए लोग जो बाहर से आते हैं खड़े होकर देखते हैं तो डलिया उठा लेते हैं, शायद कुछ हमको भी मिल जाए। तो मिलेगा तो उनको भी, लेकिन एक अंकुर, एक फुर्ना तो हुई, एक लगाव तो हुआ। तो ये कहेंगे कि मैं भी डाल के 2 डलिया आया था, कहेंगे सब जगह कि मैं बाबा जी के यहाँ गया था, वहां कितने लोग मट्टी डाल रहे थे, मैं भी 2 डलिया डाला। तो सब जगह तो एक मतलब ये कुछ बना, अंकुर तो कुछ बना, कुछ मतलब ये है कुछ हवा तो चली, नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए अब ये सत्संग आज का अब ये आपके लिए समाप्त किया जा रहा है। मैं सुबह आपको मिलूंगा, सुबह आऊंगा, सुबह मिलूंगा, कुछ सत्संग सुनाऊंगा, फिर आपको भजन के बारे में कहूंगा, फिर कुछ संधान जो जैसे होंगे उनको, और फिर 7:30 बजे कल फिर होगा, और नए लोग कल भी आएंगे। आप देख रहे हैं ये समुदाय, इसको देखिए। मतलब यह है कि ऐसा मालूम प्रतीत होता है कि ऊपर से आपके ऊपर मालिक की दया हो रही है, उसकी कृपा हो रही है, ऐसा पूरा आभास हो रहा। और उसकी अगर तुम मुंह खोल दो तब तो दया पीने को मिल जाए। ये मुंह नहीं है, वो सूरत का मुंह खोलो, ऐसे वो खोलो मुंह उसका, ऐसे जब खोलोगे ऐसे उसको खोलिया तो फिर पीने को मिल जाए, दया पीने को मिलेगी। मुंह बंद किए रहो कैसे मिलेगा? ये तो सोचने की बात। ये जैसा ये मुंह है ऐसा उसका मुंह नहीं है। कहीं ऐसा मत समझ लेना कि ऐसा मुंह है, ऐसे दांत मुंह नहीं है, वो अलग उनका मुख, मुखारबिंद अलग है, सूरत का मुखारबिंद अलग है, उसको खोल